Morning student, I hope your गणपति फेस्टिवल हैज़ गॉन वेरी नाइसली। आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी गई रहेगी। गणपति फेस्टिवल आपका हो गया रहेगा, आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया रहेगा। सो नाउ वी विल अगेन बैक टू योर स्टडीज़। आपको जो मैंने एक्टिविटी दिया है, अगर आपने वो मुझे भेजा होगा तो मैंने चेक किया है, करूँगी। समझ में आया बच्चों? अभी हम लोग नया लेसन चालू कर रहे हैं, दैट इज द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 53, लेसन नंबर 9, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम। इन दिस लेसन उन्होंने क्या दिया, देखो, कैन यू टेल, चूज द राइट आंसर एंड पुट अ राइट नेक्स्ट टू द प्रॉपर पिक्चर। इफ योर आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द गिवन पिक्चर, राइट इन द एम्प्टी बॉक्स। बेटा यहाँ पे टिक मार्क भी करना है और आपको अगर कुछ लिखना है तो ब्रैकेट में लिखना भी है। ये जस्ट एक स्मॉल एक्टिविटी जैसा ही है, खाली हम देखेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। व्हाट डू यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम। उन्होंने पूछा आप पानी कहाँ कहाँ से पीते हो। बेटा देखने जाए ना तो हमारा सारा आंसर राइट ही होता है। जैसे ग्लास से हम लोग पानी पीते हैं, फिर है वो लोटा, लोटे से भी हम लोग पानी पीते हैं, फिर है बॉटल, मोस्टली हम लोग बॉटल में, फ्रिज में से बॉटल निकाल के तुरंत पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं। उन्होंने भी फोर्थ हैंड दिया है, हैंड से एक्चुअली पानी नहीं पिया जाता है, मगर फिर भी अगर आप देखेंगे गांव साइड में नल के नीचे हम ऐसा ही हाथ रख के पानी पीते हैं। वो उस तरीका नहीं है पानी पीने का, मगर पिया जाता है। गांव में नल के नीचे हम लोग, बच्चे लोग, अगर आप देखोगे गांव में बहुत अलग अलग तरीका है। गांव में हम नल के नीचे भी बैठ जाते हैं पानी पीने के लिए, हाथ वैसा रख के। फिर हम लोग एक टोप में भी पानी लेते हैं, उसमें से भी पानी पीते हैं। बट दैट इज नॉट द राइट वे टू ड्रिंक वाटर, सो आई हैव पुट अ क्रॉस रॉन्ग मार्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज दिस ड्रिंकिंग वाटर स्टोर इन। उन्होंने जो सब आंसर दिया सारा ही राइट है। ड्रिंकिंग वाटर कहाँ स्टोर होता है? मग में हम स्टोर करके रखते हैं। खाने के टाइम पे हम लोग जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं खाना खाने को, हम जग लेके बैठते हैं या पानी की बोतल लेके बैठते हैं, उसमें पानी को स्टोर करते हैं। मटके में भी हम लोग पानी को ठंडा होने के लिए, रखने के लिए हम उसको स्टोर करते हैं। फिर बॉटल है, बिस्लरी की बॉटल्स हम देखते हैं, उसमें भी हम पानी स्टोर करते हैं। फिर उन्होंने कुछ बाल्टी जैसा दी है, ड्रम दी है, छोटा सा ड्रम दिया स्टील का, उसमें भी हम पानी स्टोर करके रखते हैं ताकि पानी सेफ रहे। अगेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स दे हैव शोन। दो जो पॉट है वो भी अलग अलग तरह का पॉट है, वो भी हम लोग, और एक है नल से हम बच्चे पानी पी रहे हैं, वो भी हम लोग वाटर स्टोर रहता है जो टैंक में, उधर से हम पानी पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डू यू थिंक द स्टोर ड्रिंकिंग वाटर कम फ्रॉम। बेटा पानी कहाँ से आता है? मोस्टली द सोर्स ऑफ वाटर इज रेन, राइट। हमको मालूम है बारिश से ही सारे पानी आते हैं, पर अभी हमको पानी, बारिश का पानी कहाँ मिलता है? हमको स्टोर किया हुआ कहाँ मिलता है? वेल्स के अंदर, नीचे अंडरग्राउंड, डैम में मिलता है। वाटर पंप का पानी कहाँ आता है? जमीन के अंदर, जो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो पानी हमारा सीप हो जाता है, उसके अंदर वो हमको मिलता है। पॉन्ड से मिलता है, वेल से मिलता है। सो ऑल द आंसर्स आर राइट। फ्रॉम ऑल द सोर्स वी कैन गेट द स्टोर्ड वाटर। सो माय डियर चिल्ड्रन, it shows us how we can get water from the different source, how the water can be stored in different pots and वेसल्स। इन्होंने अलग अलग वेसल्स बताए हैं, अलग अलग तरीका बताया है जिसमें हम लोग पानी को स्टोर कर सकते हैं। दे हैव शोन द डिफरेंट वेसल फ्रॉम विच वी कैन ड्रिंक वाटर। हम क्या यूज़ करके पानी को पी सकते हैं, जैसे ग्लास, बॉटल, लोटा। दिस आर डिफरेंट सोर्स ऑफ वेसल्स विच वी आर यूजिंग। वो हम लोग तरीका यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए। समझ में आया बच्चों? So in this first page there is nothing but they have showed how we can store water, what are the things we can use water, and what are the source of water we can use or we can get it from. समझ में आ गया बच्चों? अभी the page explanation is over. There is nothing to read it about. Just have a look in the picture. Then we will go to the next page for the explanation. To take out next page 54, we will start the explanation of the page number 54. We'll start the explanation of page number 54. The first part is can you tell, right my dear children? उन्होंने क्वेश्चन किया can you tell. They've asked you some question which answers you are supposed to give. First is where does all this water come from? Can anyone say me? सब पानी कहाँ से आता है? Can anyone? Yes, the main answer is the water. The answer to the question is the water that we come from is mostly the rain.
get water from rain. All the water that we get come from rain. राइट है, हमको सब पानी जो भी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? रेन। बेशक वो वेल हो, पॉन्ड हो, बोरवेल हो, सब जगह पानी पहले बारिश आएगी उसके बाद ही पानी उसमें स्टोर होता है, फिर वो हमें मिलता है। तो द मेन इज द वाटर वी गेट कम फ्रॉम रेन. When it rains, some water flows over the ground, giving rise to rivulets, streams and rivers. बेटा देखो, जब बारिश आती है, बराबर है, तो जो पानी बहता है वो ग्राउंड पे, ओवर द ग्राउंड, गिविंग राइज टू राइवलेट्स. राइवलेट्स माने वैसे सी, स्ट्रीम, रिवर, नदी, बहुत बड़ी नदी, स्ट्रीम्स रहती है. वो जो पानी ऊपर बहता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइवलेट्स, स्ट्रीम एंड रिवर. उसके बाद जब बारिश का पानी होता है, सम वाटर कलेक्ट्स इन द लो लाइन एरिया. जो पानी छोटी नदी में जमा हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेक्स आर पॉन्ड. पॉन्ड रहता है, लेक्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेक्स आर पॉन्ड. समझ में आया? Third one, if you go, a flowing river is sometimes blocked by building a wall. क्या होता है बेटा? पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो हमको पानी को स्टोर करना पड़ता है. एक पीने के लिए पानी को हमको स्टोर करना पड़ता है, तो हम लोग बांध बोलते हैं उसको. बांध कभी सुना है आप लोग ने? बांध गांव में रहता है, बांध को खोल दिया गया. वैसे हम लोग एक वॉल तरीका बना देते हैं ताकि वो पानी को हम लोग स्टॉप कर सके और स्टोर कर सके. उसको हम लोग बोलते हैं डैम. मोस्टली दिस बांध जो बांधते हैं वो डैम के वहीं पे बांधा था ताकि पानी को वहाँ पे स्टोर किया जा सके, क्योंकि जब ज़रूरत हो तो हम वहाँ से पानी यूज़ करके हम लोग की नीड्स को पूरा कर सके. When it does not rain, the water from the dam can be used. समझ में आया? अगर जिस दिन बारिश नहीं हो, जब बारिश का महीना कितना रहता है बेटा? Only the rain falls for 4 months, June, July, August and September. Mostly if you see after September there is no rain, but we need water for the whole year through. हमको पूरे साल भर पानी चाहिए ना, पानी के बिना हम नहीं जी सकते. तो क्या होता है, ये जो डैम में पानी स्टोर किया रहता है, बाद में हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमको पीने के लिए पानी वहाँ से मिल सकता है. Now, some rain water seeps into the ground. कोई पानी अंदर ग्राउंड के अंदर भी चला जाता है, नीचे ज़मीन के अंदर भी चला जाता है. To obtain this water, we dig wells. अभी वो पानी हमको पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेल्स डिग करते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बारिश का पानी है जो ज़मीन के ऊपर, देखो हम लोग जो है ना, पत्थर होते हैं, मट्टी होती है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, वो होल से नदी से पास होते 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 ज़मीन के अंदर चला जाता है. तो उस ज़मीन का पानी एक जगह जाके कहीं जमा हो जाता है और उस पानी को हम निकालने के लिए उसको डिग करते माने खड्डा करते हैं. अगर आपको मालूम हो नहीं होगा तो बताती हूँ, जो आपका बोरवेल है, हैंड पंप होता है ना, आपके घर के सामने हैंड पंप रहता है, वो बहुत डीप तक खोदा जाता है और उसको डाला जाता है ताकि जो बारिश का पानी वहाँ पे जाके स्टोर हो जाए, उसको हम खींच के ऊपर निकाल सके. समझ में आया बेटा? To obtain this water we dig wells. This water can also be taken out by using hand pump and borewell. मैंने बताया ना कि हम लोग वेल्स बना सकते हैं एकदम खोद के, फिर बोरवेल्स, हैंड पंप, इसके थ्रू हम वो जो ज़मीन के अंदर पानी जो स्टोर हुआ है उसको हम बाहर निकाल के यूज़ कर सकते हैं. Sometime water in the ground comes out in the form of spring. अब क्या होता है, कभी कभी, समझ में आया बेटा? तो हम लोग का जब ये सीज़न रहता है, समर, विंटर, हमको बारिश नहीं मिलती है, तो हम वो पानी जो स्टोर किया है वो स्प्रिंग मतलब वन टाइप ऑफ पॉन्ड, बराबर है. वाटर इन द ग्राउंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड, वेल्स, उसमें हम वो पानी निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं. Some source of water are formed naturally. कोई फॉर्म नेचुरल होता है. हम लोग रिवर को फॉर्म नहीं करते बेटा, रिवर ऑटोमेटिक बन जाता है. रिवर, वेल्स हमें बनाना नहीं पड़ता है. ये पॉन्ड, ये सब हम लोग नदी बनाते हैं बेटा, नदी को बनाते हैं हम लोग, नहीं बनाते हैं. डैम्स हम नहीं बनाते हैं, वो सब नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है. हाउएवर प्लेसेस लाइक वेल्स एंड डैम्स आर मैन मेड, बराबर है. जो कुआं रहता है, डैम होता है, वो इंसान बनाते हैं. इफ रेनफॉल डिक्रीजेस द वाटर स्टोर इन दिस प्लेसेस ऑल्सो डिक्रीजेस. क्या होता है, जब पानी बारिश पूरी नहीं होती तो यहाँ का पानी भी जो स्टोर किया जाता है वो कम स्टोर होने के कारण कम हो जाता है. यू कैन सी सच वाटर सोर्स इन योर लोकेलिटी, तालुका और डिस्ट्रिक्ट. आपके हर डिस्ट्रिक्ट, तालुका, डिस्ट्रिक्ट में आपको ये दिखाई देगा और पता चलेगा. नाउ इन्होंने एक मैप दिया है, स्टडी द डिस्ट्रिक्ट मैप अलोंग साइड एंड कंप्लीट एक्टिविटी. बेटा उस डिस्ट्रिक्ट मैप को आपको ही देखना है. क्वेश्चन क्योंकि मैं यहाँ से आपको नहीं बता पाऊंगी, तो आपको कौन सा वेस्ट में सी है, कौन सा है, वो आपको देख के उसका करना है. नहीं तो हम बाद में करेंगे उस मैप को, बाद में वो एक्टिविटी को हम बाद में करेंगे. नाउ बॉक्स में देखिए,
हाउ इज द रिवर फॉर्म एंड हाउ डज इट फ्लो, कैसे रिवर फॉर्म होता है और कैसे वो फ्लो होता है उसके बारे में बताया गया है। रेन ऑल्सो फॉल्स ऑन अ हाई प्लेस लाइक माउंटेन, बराबर है ना, रेन खाली क्या हमारे घर के ऊपर ही गिरती है, नहीं, इट फॉल्स ऑन द माउंटेन ऑल्सो। द रेन वाटर फ्लोज डाउन हिल, जो पानी ऊपर माउंटेन के ऊपर बारिश होती है, पहाड़ों के ऊपर होती है, वो पानी कहाँ आता है बेटा, नीचे जमीन के ऊपर आता है ना, फ्लो होके नीचे आ जाता है, डाउन द हिल। न्यूमरस ट्रैवलर्स ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन हिल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर, छोटी छोटी नदी होती है, वो बहुत बहती है, वो जाके एक जगह मिलती है और एक बहुत बड़ी नदी मिल जाती है, टू फॉर्म अ रिवर, वहाँ पे बन जाता है। अ रिवर फ्लोज डाउन माउंटेन एंड प्लेटोज थ्रू वैलीज एंड ओवर प्लेन, वो रिवर क्या करता है, वो ऊपर से नीचे पूरा फोर्स में पानी को लेके नीचे आता है। इट फ्लोज डाउन माउंटेन एंड प्लेटोज एंड थ्रू वैलीज एंड ओवर प्लेन्स, उस पहाड़ों से वहाँ से पानी लेके नीचे आ जाता है। समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट बॉक्स यू विल सी वाटर बॉडीज, फ्लोइंग वाटर एंड स्टोर ऑफ वाटर, एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब क्या बोला है उन्होंने, फ्लोइंग वाटर, जो पानी बहता है और जो पानी को हम स्टोर करके रखते हैं जमीन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, वाटर बॉडीज। स्प्रिंग माने पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक, रिवर, रिजर्वर्स, क्रीक्स, सी एंड ओशन और ऑल वाटर बॉडी। बेटा ये सब तरीका है जहाँ पानी हमको पाया जाता है। हम लोग कहाँ देखते हैं पानी, देखो बेटा, स्प्रिंग मीन्स वॉट माय डियर चिल्ड्रन, स्प्रिंग माने मैंने आपको बताया पॉन्ड, स्प्रिंग मीन्स पॉन्ड। देन इट देयर इज स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या रहता है बेटा, आप बता सकते हो मुझे, अ स्मॉल रिवर, स्ट्रीम इज नथिंग बट अ स्मॉल रिवर। आप बोलेंगे मिस रिवर क्या होता है, रिवर मीन्स अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर दैट ग्रोज अक्रॉस लैंड इनटू द सी, बहुत तो नेचुरल फ्लो रहता है, वो हमें हम रिवर बनाते नहीं है, जो नेचुरल में रहता है, दैट इज अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सी, फ्लो इनटू द सी। देन देयर इज रिजर्वर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वर्स, a large lake where water is stored to be used by a particular area or city। समझ में आया, जहाँ पे पानी बहुत स्टोर किया जाता है ताकि वहाँ के एरिया के लोग या डिस्ट्रिक्ट के लोग उस पानी को यूज कर सके। नाउ क्रीक, a narrow piece of water where the sea flows into the land, आपको जो छोटा सा पतला सा गली से पानी बहेगा, जो हम लोग आजू बाजू के लोग उसको पानी को यूज कर सकते हैं। सी ऑलरेडी आपको मालूम है, द सॉल्ट वाटर दैट कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ द लैंड, आपने देखा रहेगा ना आपके समुद्र के किनारे सब, वो सब क्या है, वो सब क्या है बेटा, सी है। Then there is a ocean, ocean क्या होता है बेटा, the is a salt water that covers most of the surface of the earth, ठीक है बेटा, oceans माने वहाँ पे नमक वाला पानी पाया जाता है। These are all the water bodies। Landforms, landform, due to the high and the low level of land at different places, land gets different form, बराबर बेटा, सब जगह लैंड एक जैसा रहता है, कहीं ऊपर नीचे लैंड देखा है ना आपने, तो क्या होता है, हमको लैंड गेट डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म रहता है। बहुत पहाड़ी एरिया रहेगा तो माउंटेन हो जाता है, पीक हो जाता है, हिल्स हो जाता है, पहाड़ हिलॉक्स हो जाता है, प्लेटो, प्लेन, पासेस एंड वैलीज आर फॉर्म ऑफ लैंड फॉर्म। दिस आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म। क्या है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म, दैट इज peak, hills, hillocks, plateaus, plain, passes and valleys are some of the land form। समझ में आ रहा है बेटा। Now come to the last part, do you know where a spring comes from? Water seeps into the ground, it's seep deep into the ground through the cracks into the soil and rock। बेटा क्या होता है, देखो जब हमारा बारिश का पानी गिरता है, ज़मीन के ऊपर गिरता है, वो फ्लो होता है। जब फ्लो होते समय वहाँ पे पत्थर भी मिलेंगे आपको, रास्ते में पत्थर, खड्डे सब मिलेंगे, वो खड्डे से पानी इनके अंदर चला जाता है और वो एक जगह जाके जमीन के अंदर कलेक्ट हो जाता है। दैट इज इट सीप डीप इनटू द ग्राउंड, मतलब वो डीप नीचे ग्राउंड के अंदर, नदी ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे चला जाता है और वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, ठीक है। थ्रू क्रैक्स इन द सॉइल एंड रॉक, सॉइल माने मट्टी और रॉक्स माने पत्थर। जब पत्थरों में क्रैक रहने दो या मट्टी जमीन पे कहीं भी खड्डे रहते हैं तो वहाँ से जो पानी थोड़ा फिसल के वो नीचे ग्राउंड के अंदर जमा हो जाता है।
Even under the ground, it flows from a higher level to a lower level. ग्राउंड में भी जमीन एक जैसा रहता है नहीं, हायर लेवल, कहीं ऊपर खड्डा है, पत्थर होल रहते हैं, कहीं नीचे रहते हैं, तो वो बड़े बड़े होल से वो नीचे नीचे पास होते जाता है. This groundwater comes out of the ground in some places, that is we call as a spring. स्प्रिंग मैंने आपको बोला था स्मॉल पॉन्ड टाइप, माने वो कैसे वो पानी वहाँ से बाहर निकलता है. अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा वेल्स में भी, कुएं में भी दीवारों में से पानी निकलता है. वो दीवारों में से पानी कहाँ से आता है बेटा? वो क्या गॉड गिफ्टेड है क्या दीवार में से पानी आएगा? नहीं, वो क्या होता है, हमारा जो पानी ज़मीनों से सिप होके अंडर द ग्राउंड गया रहेगा, वो सब अंदर होल्स में जमा है, रॉक्स में, मट्टी के अंदर जमा है. और जब हम कुआं बांधते हैं तो वो छोटे छोटे होल जो कहीं रह जाते हैं, उस होल में से वो पानी पास होके हमारे कुएं में भी आते हैं. अगर आप बहुत जगह देखोगे तो कुएं में साइड में से अंदर के साइड में बहुत जगह से पानी अंदर ही ऑटोमेटिकली आता है. दैट इज द वाटर दैट इज स्टोर्ड इन द ग्राउंड दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वेल. समझ में? अगर आप पिक्चर देखोगे, देखो फिर स्प्रिंग दिखाया है, सरफेस वाटर दिखाया है. समय ये सब हमको क्या है, डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर है बेटा. सरफेस वाटर है, नीचे पानी है, और ये स्प्रिंग्स हैं. So the explanation of this page is over, right? Page number 54 explanation is over. Go through it and read it properly. Then also for your better understanding, I will read the page. आपको मैं वो पेज रीड करूँगी, आप जरा मेरे बात में आपको रीड करना है. Page number 54. Can you tell where does all this water come from? The answer to this question is rain. All the water that we get come from rain. When it rains, some water flows over the ground, giving rise to rivulets, streams, and rivers. Some water collect in the low-lying areas, thus lakes are formed. Water seeps into the flowing river is sometimes blocked by building a wall. This is called a dam. When it doesn't rain, the water from the dam can be used. Some rainwater seep into the ground. To obtain this water, we dig wells. This water can also be taken out by using hand pumps and bore wells. Sometimes water in the ground comes out in the form of spring. Some sources of water are formed naturally. However, places like wells and dams are man-made. If rainfall decreases, the water stored in these places also decreases. You can see such water sources in your locality, taluka or district. Study the district map given alongside and complete the activities. First box, blue color. How is river formed and how does it flow? Rain also falls on high places like mountains. This rainwater flows downhill. Numerous rivulets of water flowing downhill join together to form a river. A river flows down mountains and plateaus, through valleys and over plains. Next to the side box, water bodies. Flowing water and store of water are example of water bodies. Spring, streams, river, lakes, reservoirs, creeks, sea and ocean are all water bodies. Landforms. Due to the high and low level of land at different places, land gets different form. Mountain, peak, hills, hillocks, plateau, plain, passes and valleys are some of the land forms. Come to the last paragraph of the page. Do you know where a spring comes from? Rainwater seeps into the ground. It seeps deep into the ground through cracks in the soil and rocks. Even under the ground, it flows from a higher level to a lower level. This groundwater comes out of the ground in some places. This is what we call as a spring.
I hope, my dear children, you have understood the whole lesson. So we have completed half the lesson. The 2 pages of this lesson, the lesson is very big. So we'll continue the lecture in the next period. So I hope whatever has been explained, you have understood. आपको समझ में आया, जो भी मैंने समझाया उसका आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. So just this time there will be no homework because the notes have been not to given you. Just complete reading, just one go through the reading, understand it, and then we will continue with the next lesson notes. Okay, stay home, stay safe. Flowing